बैठा जब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, संसद में ही झूठ बोल रहा है, तो उसके कारिंदे, उसके साथ रहने वाले लोग, मंत्री, वो तो झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे। संसद में आज जमकर झूठ बोला गया, फिर से बार बार बोला जा रहा है। नरेंद्र मोदी खुद ही झूठ बोल के आ गए। आपको पता होगा 8 लाख लोकसभा में उन्होंने कहा 8 करोड़ लोगों को पानी पहुंचा दिया, शायद ऐसे ही था, कुछ कोई मुद्दा था जहां 8 करोड़ को पहुंचा दिया की बात थी। राज्यसभा में जाकर के वो 11 करोड़ कर दिया। तो जब प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, राज्यसभा में और लोकसभा के सभासद सुनते हैं और खीसे निपोर करके तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं और उसके लिए कुछ नहीं कहते। राहुल गांधी जब सवाल उठाते हैं अडानी पर, अडानी के और नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर, कार्यकलापों पर, अडानी के फ्रॉड पर, अडानी के घोटाले पर, अडानी के ठगी पर, अडानी के देश को धोखा देने पर अगर सवाल राहुल गांधी उठाते हैं तो उसको स्पंज कर दिया जाता है, कार्यवाही से निकाल दिया जाता है। लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी लोकसभा में 8 करोड़ बोलते हैं और राज्यसभा में 11 करोड़ बोलते हैं, उस पर कुछ नहीं बोला जाता। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्तों कि पूरी लोकसभा झूठमय हो गई है, इस तरह से कह सकते हैं। एक तरफ झूठ का विरोध करने वाले लोग हैं जो विपक्ष में हैं, और एक तरफ खुल करके झूठ बोलने वाले लोग हैं जो सत्ता पक्ष में हैं। और खूब जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। झूठ मैं आपको दिखाऊंगा, झूठ मैं आपको बताऊंगा, क्या झूठ है उस पर भी मैं आपको दिखाते और बताते हुए चर्चा करूंगा। मेरे दोस्त आप सुनिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें राजनाथ सिंह ने, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। जब भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की। इस संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर राजनाथ सिंह जी सीधे सीधे संसद में झूठ बोल रहे हैं। सीधे सीधे कि राहुल गांधी विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है और आप दखल दीजिए। यह सरासर झूठ है। भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है, यह भी सच है, लेकिन भारत के लोकतंत्र की चर्चा पूरी दुनिया में गूंज रही है कि किस तरह से भारत में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने यह नहीं कहा किसी से कि आप भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए दखल दीजिए, बल्कि उन्होंने यह कहा कि यह हमारा इंटरनल मामला है, हम इसे देखेंगे और इसका हल भी अंदर से ही आएगा। लेकिन राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर के लोगों से कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और विदेशी ताकतों को दखल देना चाहिए। यह तो सरासर झूठ है। लेकिन ये झूठ क्यों बोले जा रहे हैं? इस तरह से राहुल गांधी को
टारगेट क्यों किया जा रहा है, इस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक और वीडियो है, उसे भी आप सुन लीजिए। पीयूष गोयल जी राज्यसभा में क्या कहते हैं, इसे आप सुन लीजिए। भारत के लोकतंत्र पे अनाप शराब बातें करते, भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना, सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर, भारत लोकतंत्र की जननी, इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए। जो बात राजनाथ सिंह जी लोकसभा में कह रहे थे मेरे दोस्तों, वही बात पीयूष गोयल जी राज्यसभा में कह रहे थे और बड़े जोशीले अंदाज में, बड़ी जिम्मेदारी से, और कह रहे थे कि राहुल गांधी जाकर के देश की बेइज्जती कर रहे हैं, देश विदेशी ताकतों को कह रहे हैं कि दखल। इतना बड़ा झूठ ये बोल कैसे लेते हैं? और नरेंद्र मोदी ने सबको ट्रेंड कर दिया है पूरी तरह से कि कैसे झूठ बोला जाता है, किस तरह से झूठ बोलना चाहिए। या नरेंद्र मोदी का तो डायलॉग आपने सुना ही होगा, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ ही बोलो। तो ये एक और राज्यसभा में जो कोशिश पीयूष गोयल ने कहने की कोशिश की, वही झूठ जो लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा। राजनाथ सिंह को मैं गंभीर नेता मानता हूं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में है, भले ही क्या मजबूरी है उनको, क्यों गुलामी कर रहे हैं, क्यों अपने जमीर को मार रहे हैं, क्यों दबे कुचले से वहां पड़े हुए हैं, ये मैं नहीं जानता। राजनीतिक मजबूरियां होंगी, लेकिन आपको आश्चर्य हो रहा होगा, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे। मेरे दोस्त, इसके जवाब में खड़गे जी ने भी कुछ कहने की कोशिश की।